अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी एक यूनिक सी रेमेडी लेकर आई हूँ। जो मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूबर्स, मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई अपना वेट लूज़ कर रहे हैं काफ़ी अरसे से और आपका वेट कम हो ही नहीं रहा है, ख़ास तौर पे आपका पेट अंदर करना चाहते हैं आप और नहीं हो रहा है, तो मैं उसके लिए किचन में मौजूद 4-5 चीज़ों से बहुत मज़ेदार सी यम्मी सी एक रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना निहायत ही आसान है। तो आइए चल के देखते हैं कि हम इन तमाम घरेलू चीज़ों से बहुत मज़ेदार सी और यम्मी सी एक चूरन बना रहे हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है 50 ग्राम। इसको मैं साफ़ सुथरा रख लूँगी। इसमें कोई भी तिनका, कंकर, पत्थर जो भी होगा हम तमाम चीज़ों में से निकाल के साफ़ सुथरा रख लेंगे। इसके साथ ही मैंने यहाँ सौंफ ली है, वो भी मैंने 50 ग्राम ली है और इसको भी इसी तरीके से अच्छे तरीके से मैं साफ़ सुथरा कर लूँगी। इसके अलावा मैंने तीसरा इंग्रेडिएंट्स लिया है मेथी दाना, जो कि हर किचन में मौजूद होता है और खानों में इस्तेमाल किया जाता है, वो भी हम लेंगे 50 ग्राम। चौथा इंग्रेडिएंट्स है हमारा कलौंजी। इसको हमने लेना है 25 ग्राम। या सिंपल वे में अगर आप 25 ग्राम से ज़्यादा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं, या अगर टेबल स्पून से आप नाप रहे हैं तमाम चीज़ों को, तो अगर 4 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ और मेथी दाना लेंगे आप, तो कलौंजी इसमें हम 2 टेबल स्पून लेंगे। अगर हमने तमाम चीज़ें 100 ग्राम ली हैं तो कलौंजी हम 50 ग्राम लेंगे। यहाँ मैं आपको 50 ग्राम की रेमेडी बनाना सिखा रही हूँ, तो मैंने यहाँ कलौंजी ली है 25 ग्राम। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आ गए अपने किचन में और हमने अपने मिक्सी का जार लेना है और उसमें हमने 1 बाय 1 करके तमाम चीज़ों को डालना है और बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है। ये देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ सौंफ ऐड की है और इसको मैं बिल्कुल फ़ाइन बारीक पाउडर बना लूँगी। और ये देखिए जी, सौंफ हो चुकी है। इसके अलावा मैंने यहाँ सफ़ेद ज़ीरा ऐड करना है। सफ़ेद ज़ीरे के बाद मैं मेथी दाना शामिल करूँगी, उसके बिल्कुल लास्ट में कलौंजी शामिल करूँगी और 1 बाय 1 करके एक चीज़ों को तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, हम एक बॉल में निकाल लेंगे। लेकिन इनको हमने बिल्कुल एक जैसा बारीक फ़ाइन पाउडर बनाना है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सौंफ कितनी ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, इसकी तासीर भी ठंडी होती है। सफ़ेद ज़ीरे के कितने फ़ायदे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। यकीनन आपने अपनी अपनी अम्मियों से, नानी से, दादी से सबसे ही सुना होगा और ये तमाम चीज़ें हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं और हमारे किचन में मौजूद होती हैं। अभी लास्ट में मैं कलौंजी ऐड कर रही हूँ। कलौंजी को भी मैं अच्छे तरीके से फ़ाइन पाउडर बना लूँगी। इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये हमारे लिए जो भी कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं, गैस के पेशेंट हैं, या जिनके सीने में जलन होती है, पेट में मरोड़ होती है, खाना हज़म नहीं होता, उन तमाम पेशेंट्स के लिए तमाम चीज़ें बहुत कारगर हैं, बहुत फ़ायदेमंद हैं। सब लोग आप लोग बना के खाएँगे तो सब लोग मुझे बहुत सारी दुआएँ देंगे। यकीन कीजिए, ये बहुत ज़बरदस्त चूरन है। बहुत तेज़ी से आपका वेट जो है, इज़ाफ़ी चर्बी जो है उसको ख़त्म करती है, आपके पेट के निज़ाम को बहुत अच्छा करती है, आपको बहुत ही अच्छा फ़ील होगा। आप ये यूज़ करेंगे। इसको खाने का बहुत सिंपल और ईज़ी तरीका है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ ये देखिए, मैंने तमाम चीज़ें एक करके पीस ली हैं। अब यहाँ मैं अदरक का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अदरक का पाउडर बआसानी मिल जाता है। ये देखिए, मैं
4 टेबल स्पून इसमें अदरक का पाउडर ऐड कर रही हूँ और ये मिक्सी के जार में मैंने तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं। इसको मैं अच्छे तरीके से मिलाऊंगी और इसके अलावा मैं इसमें काला नमक भी पिसा हुआ ऐड करूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप मिलाना चाहें तो बहुत ही ज़बरदस्त आपके चूरन का टेस्ट भी हो जाता है और इसमें 4 चाँद लग जाते हैं। इसकी फ़ायदा कई गुना बढ़ जाती है। ये देखिए मैंने अदरक का पाउडर लिया है 4 टेबल स्पून और मैं यहाँ पिसा हुआ काला नमक यूज़ कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। तो ये भी आप अपने ध्यान में रखिएगा कि कलौंजी और काला नमक हमने इक्वल क्वांटिटी में, इन तमाम चीज़ों की क्वांटिटी सेम होगी, जबकि काला नमक और कलौंजी की क्वांटिटी सेम होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप 4 टेबल स्पून तमाम चीज़ें ले रहे हैं तो काला नमक और कलौंजी जो है आप 2 टेबल स्पून लेंगे। ये देखिए मैंने तमाम की तमाम चीज़ें मिक्सी के जार में एक बार फिर ऐड करी। उसमें अदरक का पाउडर मिलाया, काला नमक मिलाया। अब मैं इसको दोबारा फाइन बारीक पाउडर बना के, ये देखिए आपको दिखा रही हूँ, मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। इसका खाने का ये सिंपल ये तरीका है कि आप दोपहर के खाने के बाद, रात के खाने के बाद और सुबह नाश्ते के बाद आधे घंटे के बाद 1 टीस्पून लेके पानी से, थोड़े से पानी से आप इसको खाएं। आप यकीन जानिए आपकी जो बॉडी में चेंजिंग आएगी, आप जितना चुस्त और तवाना महसूस करेंगे। आप यकीन कीजिए, ये एक जार में मैंने बना के रख लिया है, हम लोग भी यूज़ कर रहे हैं, बहुत फ़ायदेमंद है। इससे जो है आपका खाना हज़म हो जाता है और आपका फ़ैट बढ़ता नहीं है अंदर। जैसे कि बड़ी ईद आने ही वाली है और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि बड़ी ईद पे खूब भाई तिक्का बोटी खाएं, बनाएं, सबको खिलाएं, दावतें अटेंड करें, एंजॉय करें अपनी ईद। तो आप ज़रूर कीजिए, बगैर किसी टेंशन के कीजिए। आप ये मेरी बताई हुई चूरन बनाएं, खाएं और उसके बाद आप मुझे बताइएगा, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि इसके खाने से आपकी बॉडी में क्या फ़र्क पड़ा। तो मिलती हूँ आपसे एक और ज़बरदस्त सी रेमेडी के साथ। जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।